आज हम भागवत गीता की उन दिव्य चमत्कारी बातों की बात करने वाले हैं जो भागवत गीता से हर एक इंसान को सीखना चाहिए और अपने जीवन में फॉलो करना चाहिए। उन बातों को अपने जीवन में बैठा लेना चाहिए। यदि भागवत गीता की शिक्षाओं का पालन किया जाए तो निश्चित रूप से एक शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। मैंने व्यक्तिगत रूप से भगवत गीता की शिक्षाओं से बहुत सारे अर्थ निकाले हैं। भागवत गीता खोए हुए लोगों को रास्ता दिखाती है, भ्रमित लोगों को जवाब देती है और सभी को ज्ञान देती है। इसे दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी आध्यात्मिक किताबों में से एक माना जाता है। भागवत गीता की प्राथमिक उद्देश्य सभी मानवता के लिए दिव्यता की वास्तविक प्रकृति की प्राप्ति को प्रकाशित करना है, उच्चतम आध्यात्मिक गर्भाधान के लिए और सबसे बड़ी भौतिक पूर्णता भगवान के प्रेम को प्राप्त करना है। भागवत गीता में जीवन, भावनाओं, महत्वाकांक्षाओं और सब कुछ के पाठों के साथ 18 अध्याय हैं। आज हम आपको भागवत गीता के उन 10 दिव्य बातों को बताने वाले हैं। इसे शांत होकर सुने और अपने जीवन में उतारे और सभी बातों को फॉलो करें। इन सभी पाठों का पूरा सार आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। गीता की सार। गीता का पहला उपदेश है, आपको अपने काम का आनंद लेना चाहिए। जब हम काम करते हैं तो हम प्रक्रिया के बजाय परिणाम को देखते हैं। भागवत गीता में कहा गया है कि कर्म स्वयं फल से अधिक सुखद होना चाहिए। फल को अपने कार्यों का उद्देश्य ना बनने दे, जिससे आप अपने कर्तव्य को ना करने के लिए मजबूर नहीं होंगे। इसका मतलब यह है कि यात्रा मंजिल से ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा कि कहा जाता है, सभी महान कलाकार, योद्धा, वैज्ञानिक महानता प्राप्त करते हैं क्योंकि वे स्वयं काम की प्रक्रिया का आनंद लेते हैं। गीता का दूसरा उपदेश, आपको अपनी भावनाओं को मैनेज करना होगा। गीता का एक बड़ा हिस्सा भावनाओं और लगाव को मैनेज करने की बात करता है। ज्यादातर स्थितियों में घबराहट और लगाव दुश्मन हो सकता है। भगवत गीता सैकड़ों उदाहरण के चित्रित करती है, जहां यह सिखाती है कि कैसे किसी को शांत रहने और भावनाओं पर तर्क का उपयोग करने के लिए सबसे बुरे समय में भी सोचने की आवश्यकता है। जागृत मुनि उस व्यक्ति को बुद्धिमान कहते हैं जब वो व्यक्ति पूरी तरह से परिणामों की चिंता से मुक्त हो जाता है। गीता का तीसरा उपदेश, इन चीजों को करके आप अपने इमोशन को मैनेज कर सकते हैं। गीता अष्टांग योग सभी वर्तमान योगों का सुपरसेट का अभ्यास करने और सही भोजन का चयन करने का सुझाव देती है। गीता ने भोजन को 3 प्रकारों में बांटा है, सत्व, रजस और तमस। सत्व फल, हरी सब्जियां, दूध है। रजस मसालेदार भोजन और स्टेरॉइड है और तमस वसा युक्त भोजन और बचा हुआ भोजन है। गीता कहती है कि सत्व से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजस से लोभ, तमस से भ्रांति, मोह और अज्ञान उत्पन्न होता है। गीता का चौथा उपदेश, किसी और के जीवन की नकल करने की कोशिश ना करें। सबका जीवन अलग अलग होता है। एक योद्धा सोच सकता है कि एक किसान का जीवन सुखद और खुशियों से भरा होता है। किसान सोचता है कि एक योद्धा का जीवन ऊर्जावान और सक्रिय है। दुनिया में दोनों के जीवन का समान महत्व है। घास हमेशा दूसरी तरफ हरी दिखेगी, जैसा कि गीता कहती है
किसी और के जीवन को नकल करके जीने से अच्छा है कि आप अपने भाग्य को अपूर्ण रूप से जियो। गीता का 5वां उपदेश है, अपने लक्ष्यों को हमेशा याद रखें। जब हम दूसरों की नकल करने की कोशिश करते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हमारे अपने लक्ष्य और सपने क्या है। हम एक बेहतर व्यक्ति बनने की कोशिश करते हैं, भले ही यह बेकार हो, जैसे हम सोशल मीडिया साइटों में कैसे शो ऑफ करते हैं। गीता का 6वां उपदेश, हर कोई आपके समान व्यवहार के लायक है। सरल शब्दों में सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। गीता में इसके लिए एक पूरा अध्याय समर्पित है। शत्रुओं के साथ भी अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि इससे आपके अंदर कम अपराध बोध होगा और आपके अंदर लड़ने के लिए भावनात्मक बोझ कम होगा। वहीं सच्चा देखता है जो हर प्राणी में ईश्वर को देखता है, वह खुद को या दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाता है। गीता का 7वां उपदेश, बिना किसी उम्मीद के अच्छा करो। किसी भी काम के बदले में कुछ भी उम्मीद ना करें, सिर्फ इसलिए कि आपने कुछ अच्छा किया है। गीता इसके बारे में विभिन्न रूपों से बात करती है और इसकी नैतिकता की तुलना में बहुत अधिक व्यवहारिक समझ रखती है। एक उपहार तभी पूर्ण होता है वो किसी इंसान को दिल से और सही समय पर दिया जाता है और उसके बदले में हम उससे कोई उम्मीद भी नहीं करते हैं। गीता का 8वां उपदेश, ज्यादा सोचो मत, एक्शन लो। हम उन चीजों का विश्लेषण करते रहते हैं जिन पर हम कार्रवाई करना भूल जाते हैं। यह विशेष रूप से जानकारों पर आम है। हम केवल उस ज्ञान पर काम करने के बजाय चीजों का विश्लेषण करने और उसके बारे में बात करने में सहज होते हैं। अपरिपक्व लोग सोचते हैं कि ज्ञान और क्रिया अलग अलग है, लेकिन बुद्धिमान उन्हें एक ही मानते हैं। गीता का 9वां उपदेश, अपने कर्तव्यों को नियंत्रण में रखें। अगर आपने कुछ वादा किया है तो बस उसे करो। जीवन में महान चीजों को प्राप्त करने के लिए अति विश्लेषण ना करें और विश्लेषण पक्षाघात को बहाने के रूप में उपयोग करें। आप दूसरे के कर्तव्य को पसंद कर सकते हैं और अपने को ना पसंद कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अपना कर्तव्य स्वयं करें और दूसरे का नहीं। भले ही आप दूसरे का कर्तव्य बहुत अच्छी तरह से कर सके या आप विरोधों के क्षेत्र में फंसते चले जाएंगे और तुम्हारे दुखों का कोई अंत नहीं होगा। गीता का 10वां उपदेश, सबसे बड़ी शक्ति से भी बढ़कर शक्ति होती है। कुछ भी गलत होने पर हम निराश हो जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। हम अंत में थक कर बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि इसके आगे कुछ और नहीं हो सकता है। लेकिन गीता के अनुसार किसी न किसी रूप में सत्य को हमेशा जीत होती है। इसलिए आपको अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए, भले ही आपका शत्रु दुर्जय दिखाई दे। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लोगों को जरूरत है। आपका एक शेयर बहुत सारे लोगों को फायदा मिल सकता है। मोटिवेशनल वीडियो, मोटिवेशनल स्टोरी और सभी प्रकार के सकारात्मक ऊर्जा देने वाले वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। मैं फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।